योगा सूत्रा की चक्र सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमारे रूट चक्र के बारे में बताऊंगी। इसका दूसरा नाम मूलधारा है। ये हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है, जैसे कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस। हेलो, मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें रहें तो आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के बारे में सोचना पड़ेगा। रूट चक्र हमारे स्पाइन के बेस में सिचुएटेड होता है और अर्थ अर्थात पृथ्वी एलिमेंट को बिलोंग करता है। ये चक्र हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बिलोंग करता है और ये अपर बॉडी के 6 चक्र का एक आधार है और सबसे ज़्यादा डेंस और हैवी भी है। और अगर इसको बैलेंस नहीं किया जाता है तो कुछ फिजिकल और मेंटल ट्रबल हो सकती है, और जबकि ये बैलेंस रहता है तो आप हैप्पीएस्ट एंड ग्राउंडेड फील करते हैं। फिजिकल लेवल पर अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपको बैक पेन या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब चलिए हम लोग अपनी योगा मैट अनरोल करते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। ये बहुत ही हेल्प करता है। और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अभी इसमें मंत्र और मुद्रा भी है सीक्वेंस के लास्ट में। सबसे पहले आप वज्रासना में बैठ जाइए। अपनी नीज में बैठकर अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ बॉडी के दोनों तरफ रखिए। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और थोड़ा स्पेस बनाते हुए आगे की तरफ झुकिए, और उसके बाद अपना फोरहेड भी सरेंडर करिए बालासन या चाइल्ड्स पोज के लिए। इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक योगा ब्लॉक या कोई कुशन, पिलो, बॉल्स्टर, कुछ भी योगा प्रॉप्स रख सकते हैं। अगर योगा प्रॉप्स के बारे में जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। इनहेल करते हुए आगे की तरफ जाइए और कोबरा पोज में आपके हाथ शोल्डर्स के नीचे हैं और बॉडी फैली हुई है। पेल्विस ग्राउंड को टच कर रहे हैं। शोल्डर्स एंड फोरहेड ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना दीजिएगा। हाथ आपके शोल्डर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कोर एक्टिवेट रहना चाहिए और हथेलियों पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। वापस बालासना की तरफ आते हैं, चाइल्ड्स पोज, एंड वंस अगेन अ ट्रांजिशन, क्विक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड्स पोज टू कोबरा पोज। और अब ये शलवासन है, लोकस्ट मुद्रा, जिसमें कि आपने इनहेल करते हुए पहले सर और शोल्डर्स को ऊपर उठाया, फिर पैरों को ऊपर उठाया और दोनों हाथों को भी अपवर्ड की तरफ ट्रैक्शन करके रखेंगे। ब्रीथ करते रहिए और एक्सहेल करके वापस कोबरा पोज में। रेड कलर का शाइनिंग जेम को इमेजिन करिए आपकी बेस, स्पाइनल कॉर्ड की बेस के स्पाइन में, और वापस बालासना में। ये एक रेस्टिंग पोस्चर है, आप जितने बार चाहें वहाँ आ सकते हैं। अब अपने हाथ को शोल्डर्स के डायरेक्ट नीचे लाइए प्लैंक पोज के लिए। कोर को स्ट्रॉन्ग रखिए। बेली बटन को ऊपर की तरफ खींच के रखिए और ब्रीथ करते रहिए। ये है प्लैंक पोज। इससे हमारा कोर स्ट्रॉन्ग होता है। रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कोर से रिलेटेड योगा पोस्चर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पूरी बॉडी आपकी ग्राउंड के पैरेलल है। आपके आर्म्स को बाहर की तरफ आपने प्रेस करके रखा हुआ है और फिंगर्स को स्प्रेड किया था। और अब वापस हम आते हैं मार्जरे आसन या कैट एंड काउ पोस्चर के लिए। ये आपका एक ट्रांजिशन था, क्विक ट्रांजिशन, और आप वापस वज्रासन में आ गए हैं। सॉफ्टली गेज करिए। आप
वज्रासन में आपके पैर की दोनों उंगलियां टच कर रही हैं, जो अंगूठे हैं वो टच कर रहे हैं। हाथ आपके नीज के पास है, सामने की तरफ गेज करिए और ब्रीथ करिए। और फिर से एक बार अवेयरनेस होनी चाहिए रेड कलर रूट चक्रा की तरफ, और आप रिपीट करते जाइए, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड। और यहाँ से आप अपवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ जाएंगे। हाथों को नीचे प्लांट किया, पैर भी नीचे प्लांटेड हैं, और एक रिवर्स वी की मुद्रा में आ गए। आप ग्राउंड से एनर्जी लेके और अपवर्ड की तरफ भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होता है और इधर हैमस्ट्रिंग की तरफ से एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। आपका टेल बोन स्काई की तरफ है। कुछ ब्रेथ्स के बाद आप वापस मैट में आगे की तरफ आइए, उत्तानासन की तरफ, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिए। हैमस्ट्रिंग अगर आपकी टाइट है तो आप अपनी नीज को फोल्ड कर सकते हैं, और एक योगा ब्लॉक या 2 योगा ब्लॉक्स लेके और फॉरहेड के नीचे इस तरह से प्लेस करके आप रेस्ट कर सकते हैं। ब्रीथ करते रहिए, अपने हैमस्ट्रिंग में सेंसेशन देखिए, और यहाँ से अपना राइट फुट पीछे की तरफ ले जाइए, और करीब 2 फीट दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, और ऊपर की तरफ आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, कोर स्ट्रॉन्ग करिए। और ये आपका वॉरियर 1 है। वीरभद्रासन 1 3 मुद्राएं होती हैं वीरभद्रासन की, 1 2 3। ये फर्स्ट मुद्रा है। इसमें नीज आपके जो हील्स के ऊपर ट्रैक्शन थे, राइट फुट 45 डिग्री था, और ये अब आपका वॉरियर 2 है। वीरभद्रासन 2 करीब 2.5 फीट की दूरी पर दोनों पैर हैं, और एक पैर मैट के पैरेलल में है, नीज हील्स के ट्रैक्शन में है। पिंकी टोज को प्रेस करके रखिए ताकि बैलेंस बना रहे। इनर थाइज भी एक्टिव रखिए और एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए रखिए। स्ट्रॉन्ग पॉस्चर में आइए। इनहेल करिए, आर्म्स ग्राउंड के पैरेलल होने चाहिए एंड बॉडी की तरफ। कोर एंगेज करिए, और अब दूसरी तरफ भी वीरभद्रासन 2। राइट फुट अप की बार आपका ट्रैक्शन है हील्स के ऊपर, लेफ्ट फुट 45 डिग्री पे है, और अब आप रनर्स लॉन्च की तरफ आइए। विन्यासा का ऑप्शन है प्लैंक पोज, अपवर्ड डॉग, चाइल्ड्स पोज एंड वज्रासन। ये हमारी फिजिकल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होती है, बट अभी आप पूरा देखिएगा क्योंकि अभी मुद्रा भी बाकी है और चैंटिंग भी बाकी है, जो कि बीज मंत्र है जो सभी चक्र के लिए स्पेसिफिक होता है। बट इसके पहले प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और एक सीटेड मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए सुखासना में। अपने हथेलियों को थाइस के ऊपर रखिएगा और ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं आप। ज्ञान मुद्रा के लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन कर सकते हैं, या अपनी हथेलियों को नीज में रख के बैठ सकते हैं, और अपनी आंखें बंद करके रेड कलर के रूट चक्रा में ध्यान लगाइए और मंत्र चैंट करिए लाम। लाम मीन्स आई एम, मैं हूँ, मेरा वजूद है इस पृथ्वी पे। लाम 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 लाम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।